हेलो माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो अल्केन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अल्केन हम उस हाइड्रोकार्बन को कहते हैं, उस सिचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कहते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाए। यानी कि हाइड्रोकार्बन हमने पढ़े थे ना, सिचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसिचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब अल्केन जो है ये एक सिचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड पाया जाता है वो सिंगल होता है। तो इस वजह से हम अल्केन को सिचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अल्केन इज अ सिचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सिचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम अल्केन को लिखते हैं, अल्केन को जब हम पढ़ते हैं, जैसे मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, तो इस सब में कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड पाया जाता है वो सिंगल होता है। तो इस वजह से हम इसको सिचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब अल्केन के अगर जनरल फार्मूला की हम बात करें, तो अल्केन की जो जनरल फार्मूला है, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो डिफरेंट जनरल फार्मूला हम पढ़ते हैं, जैसे अल्कीन का हो गया, अल्काइन का हो गया। तो इसी तरह अल्केन का भी जनरल फार्मूला है, तो वो जो है उसको हम अभी लिख लेते हैं CnH2n+2। तो ये जो जनरल फार्मूला है ये किसका है? अल्केन का है। और यहाँ पर ये जो N है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम को, कि यहाँ पर अल्केन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम पाए जाते हैं। जैसे आप जब पुट करोगे कार्बन की जगह पर 3, तो यहाँ पर ये जो N है यहाँ पर हम पुट करेंगे 3 को, तो ये हो जाएगा C3। और H2 N की जगह पर हम क्या पुट करेंगे? 3 पुट करेंगे, तो ये +2। तो C3 2 into 3 6 +2 8, तो ये हो जाएगा 8। तो जब भी हमारे पास कार्बन की तादाद 3 हो तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोपेन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? प्रोपेन। जब भी लास्ट में ANE आ जाए तो इसका मतलब है कि हम अल्केन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं या फिर सिचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी हम बन लेते हैं कि अल्केन को हम पैराफिन क्यों कहते हैं। जैसे अल्कीन को हम ओलिफिन कहते हैं, तो इसी तरह हम अल्केन को पैराफिन कहते हैं। पैराफिन हम इस वजह से इसको कहते हैं कि जितनी भी अल्केन के मेंबर है, मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, जितनी भी मेंबर है वो सारे लेस रिएक्टिव है, यानी उसकी जो रिएक्टिविटी है वो कम है। तो इस वजह से हम इसको पैराफिन कहते हैं। सो अल्केन इज आल्सो नोन एज पैराफिन। अल्केन इज आल्सो नोन एज पैराफिन। अब पैराफिन ये जो वर्ड है ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड से बना है। फर्स्ट हम लिखते हैं पेरा। पेरा का मतलब होता है लिटल। पेरा का मतलब होता है लिटल, कम को कहते हैं। अफीन का मतलब होता है एफिनिटी, या फिर हम इससे लेते हैं रिएक्टिविटी को, रिएक्टिविटी। तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो क्या हो, लिटल एफिनिटी रखते हो, लिटल रिएक्टिव हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? अल्केन। तो अल्केन को इस वजह से हम पैराफिन कहते हैं, क्योंकि वो क्या है? लिटल रिएक्टिव है, उसकी जो रिएक्टिविटी है वो कम है, वो दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्शन इतना अच्छा फेवरेबल कंडीशन पे नहीं करता। तो इस वजह से हम कहते हैं कि अल्केन इज आल्सो कॉल्ड पैराफिन। अब पैराफिन ये क्यों है, ये लिटल रिएक्टिविटी क्यों शो करता है? आप लोगों ने पढ़ा है कार्बन के बारे में। कार्बन जो है ये एक टेट्रावेलेंट एटम है। टेट्रावेलेंट का क्या मतलब होता है? उस कार्बन या उस एटम को हम कहते हैं जो 4 बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी रखता हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? टेट्रावेलेंट। तो जब हम इसकी वैलेंसी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ये एटम जो है ये कितने बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन जो है वो भी एक एलिमेंट है, एक एटम पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट है। तो इनकी जो वैलेंसी है वो कितनी है? 4 है। यानी कि कार्बन जो है ये एक टेट्रावेलेंट एटम है। कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट एटम। टेट्रावेलेंट एटम। टेट्रावेलेंट से क्या मतलब है? टेट्रा जब भी आ जाए केमिस्ट्री में तो इसका मतलब है 4। वेलेंट का मतलब है कितने ये बॉन्ड बनाता है। तो ये कार्बन जो है ये 4 बॉन्ड बनाता है। तो जब हम लिखते हैं CH4 को, ये हमारे पास क्या हो गया? मीथेन। यहाँ पर एक कार्बन है और इसके साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है? 4 हाइड्रोजन अटैच है। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो बॉन्ड बने हैं सारे बॉन्ड सिंगल है। सारे बॉन्ड क्या है? सिंगल है। तो जब कार्बन की टेट्रावेलेंसी सेटिस्फाइड हो जाए और बॉन्ड हमारे पास सिंगल हो, तो इसको हम कहेंगे कि ये क्या है? एक सिचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और सिचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम अल्केन कह सकते हैं। अब इसकी जनरल फार्मूला के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अब आपको कोई एमसीक्यूज दे दे, जैसे आपको कहे कि हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें कार्बन की जो तादाद है वो 6 है, तो आप बताओ कि इसमें हाइड्रोजन कितने होंगे। तो आप इस फार्मूला से निकाल सकते हो, जैसे CN
H2N+2। अब उसने आपको क्या दिया, कार्बन की तादाद बता दिया आपको कि कार्बन की जो तादाद है उसकी तादाद 6 है, तो हमने n की जगह पर 6 पुट करना है। जहां भी आपको n नजर आए उसकी जगह पर आपने क्या पुट करना है, 6 को। तो हम 6 पुट कर देते हैं। 2 यहाँ n की जगह पे भी हम 6 पुट कर देंगे प्लस 2, तो ये हो जाएगा C6 2 इंटू 6, ये हो जाएगा 12, 12 प्लस 2 14, सो ये हो जाएगा C6H14। तो कार्बन की जो तादाद थी वो 6 थी और हमने निकाली हाइड्रोजन की तादाद, वो कितनी है, 14। तो आप एमसीक्यूज में जो जिस भी ऑप्शन में 14 लिखा है हाइड्रोजन की तादाद, तो उसको आप क्लिक कर दोगे, उसको आप टिक कर दोगे। तो ये हमने पढ़ लिया। अब जैसे भी आपको एमसीक्यूज दे सकता है, कार्बन की तादाद आपको 3 बता दे, तो आप यहाँ पर इन की जगह पे सिर्फ कार्बन की तादाद 3 कोड कर दे, यहाँ पर भी 3 कोड कर दे, तो आपके साथ हाइड्रोजन की तादाद निकल के आ जाएगी। तो अब हम डिस्कस करते हैं साइक्लोअल्केन के बारे में। ये साइक्लोअल्केन आखिरकार क्या होता है। अल्केन हमने पढ़ लिया कि जिसमें सिंगल बॉन्ड हो तो उसको हम अल्केन कहेंगे। साइक्लोअल्केन हम किसको कहेंगे, जब हमारे पास अल्केन हो लेकिन वो किस फॉर्म में हो, रिंग की फॉर्म में हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, साइक्लोअल्केन। साइक्लोअल्केन हम किसको कहते हैं, जब हमारे पास रिंग हो लेकिन वो किससे बना हो, उसमें सारे कार्बन जो है उसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाए, तो इसको हम कहेंगे साइक्लोअल्केन। अल्केन इन द फॉर्म ऑफ a ring is known as a cycloalkane। जब हमारे पास अल्केन जो है वो रिंग की फॉर्म में अटैच हो जाए, वो रिंग की फॉर्म में नजर आए आपको, तो उसको हम कहेंगे साइक्लोअल्केन। जैसे हमने पढ़ लिया प्रोपेन के बारे में। अब प्रोपेन में कितने कार्बन होते हैं, C3H8। ये हमारे पास अब जब हम लिखते हैं CCC, ये कार्बन है, कार्बन की तादाद 3 है और हाइड्रोजन की तादाद 8 है, तो 8 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गए, तो इसको हम कहते हैं अल्केन, क्योंकि यहां पर कोई रिंग नहीं बना। जब हम इसमें रिंग बनाते हैं तो ये हो जाएगा साइक्लोअल्केन। देखो ये एक रिंग बन गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, साइक्लोअल्केन। और ये साइक्लोप्रोपेन है, ये हमारे पास प्रोपेन है और ये जो हमने लिख लिया ये हमारे पास साइक्लोप्रोपेन है। अब साइक्लोअल्केन का जो जनरल फार्मूला है वो क्या है, उसका जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n। यहां पर अल्केन का जनरल फार्मूला हमने पढ़ लिया CnH2n+2, लेकिन जो साइक्लोअल्केन का जनरल फार्मूला है वो है CnH2n। यानी कि यहां पर 2 हाइड्रोजन कम होंगे किससे, अल्केन से। और आप ये भी लिख सकते हो कि साइक्लोअल्केन and alkene have same जनरल फार्मूला। यानी कि अल्कीन और साइक्लोअल्केन का जनरल फार्मूला सेम होता है CnH2n। अल्केन का फार्मूला है CnH2n+2, जबकि अल्कीन और साइक्लोअल्केन का जो फार्मूला है वो है CnH2n। हम देखते हैं कि अल्केन एंड साइक्लोअल्केन फॉर्म अ सीरीज, अल्केन एंड साइक्लोअल्केन फॉर्म अ सीरीज known as homologous series, known as a homologous series। होमोलोगस सीरीज यानी कि अल्केन और साइक्लोअल्केन जो है ये एक सीरीज बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज किसे कहते हैं हम, जब हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, होमोलोगस सीरीज। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सीरीज जिसमें क्या हो, केमिकल प्रॉपर्टीज उस कंपाउंड के सेम हो, तो उस सीरीज को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला अब हम लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट 5 मेंबर है बुक में, उसको जो है ना एक्सप्लेन किया हुआ है कि अल्केन के फर्स्ट 5 जो है ना उसका डॉट एंड क्रॉस फार्मूला लिख लो, तो वो हम लिखने जा रहे हैं अभी। यहां पर अगर हम लिख ले, 2 का हम लिख लेते हैं, बाकी आप खुद लिख लोगे। तो ये हमारे पास CH4 है, मीथेन, ये एक अल्केन है। तो जब हम कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डॉट से, और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, क्रॉस से, तो ये हमारे पास हो जाएगा मीथेन का डॉट एंड क्रॉस फार्मूला।
अब हम लिखने जा रहे हैं ईथेन का डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। अब हम लिखने जा रहे हैं ईथेन का डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। ईथेन में कितने कार्बन होते हैं? 2। जब हम उसकी डॉट एंड क्रॉस फार्मूला लिखेंगे तो कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से, और हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस से। तो ये हो जाएगा इसका डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट किए, और जो कार्बन के इलेक्ट्रॉन है वो हमने डॉट से रिप्रेजेंट किए। तो ये उसका हो जाएगा डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। इसी तरह आप लिख सकते हो 5 जो है ना पेंटेन तक आप लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारे पास, हमने एक्सप्लेन किया आज अल्केन को बड़ी डिटेल के साथ। होपफुली आपको ये मेरा जो लेक्चर है समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।